समाजवादी पार्टी की नांदेड़ जिला बॉडी तश्कील दे दी गई है। रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन के हाथों नए जिम्मेदारान को ओहदे तफवीज किए गए। समाजवादी पार्टी नांदेड़ में बड़ी तेजी से मजबूत हो रही है। सैयद मोइन के एमआईएम छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद से समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मुस्लिम, दलित और पिछड़ों की बड़ी पार्टी बन गई है। नांदेड़ जिले में भी पार्टी ने अपनी कमेटी तश्कील दे दी है। इस मौके पर देगलू नाके पर एक बड़ी रैली निकाली गई। आतिशबाजी और नारों के साथ ये रैली पार्टी दफ्तर पहुंची, जहां सैकड़ों की तादाद में नौजवान पहुंचे। पार्टी दफ्तर पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन ने पार्टी लीडरों और कारकुनों को हिदायत दी कि अवामी खिदमत में हमेशा सरगर्म रहें। इन्होंने नए ओहदेदारों को ओहदों का तौसीफनामा भी दिया और गुलपोशी की। नांदेड़ जिला सदर की हैसियत से अल्ताफ अहमद का तकर्रुर किया गया है, जबकि नायब सदर के ओहदे पर शेख अहमद और मोहम्मद अजहर का तकर्रुर अमल में आया। नांदेड़ जिला समाजवादी पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से राशिद सिद्दीकी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिला जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर शेख मिनहाज, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा असलम खान को सौंपा गया। जिला कमेटी में नदीम नवाब, उस्मान खान, शेख शाकिर, सैयद इलियास और मोहम्मद सिराज को नामजद किया गया है। वहीं नांदेड़ यूथ समाजवादी पार्टी का जॉइंट सेक्रेटरी अजय राठौड़ को बनाया गया है और बाबर पठान को नांदेड़ यूथ का नायब सदर नामजद किया गया। रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन ने तमाम नए ओहदेदारों को मुबारकबाद पेश की और गुलपोशी की। इस मौके पर तमाम नए जिम्मेदारों ने समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी और कारगुजार सदर सैयद मोइन का शुक्रिया अदा किया और आज़म जाहिर किया कि पार्टी के जरिए अवाम की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया और सियासत में मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोइन साहब के साथ में कई वर्षों से काम कर रहा हूँ और सैयद मोइन साहब ने मुझ पर भरोसा करके ज़िले की सदारत सौंपी है। इंशाअल्लाह मैं समाजवादी पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सैयद मोइन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह समाजवादी पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और तमाम तबक़ात को समाजवादी पार्टी से जोड़ने की कोशिश करूँगा। और जो लोग ये समझते हैं कि सैयद मोइन साहब को इस नांदेड़ शहर से कम करने की या सियासत से दूर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सैयद मोइन साहब ने खिदमत खल्क़ की बुनियाद पर आज तक भी हर जगह अपनी क़यादत का लोहा मनवाया है और जिस तरीके से उनको नज़रअंदाज किया गया था, लेकिन अपने आप को संभाला, संवारा और इस बात को साबित किया कि वो हकीकी शेर हैं। पूरे महाराष्ट्र में जहाँ पर भी मुस्लिम मसाइल हो या दूसरे तबक़ात के ऊपर अगर जुल्म होता हो तो वो फ़ौरन पहुँच जाते हैं। मैं इस क़यादत के पीछे इंशाअल्लाह हमेशा रहूँगा और सैयद मोइन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का दिन सैयद मोइन साहब के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आज उनकी कामयाबी ये साबित कर दी है कि उन्होंने इससे पहले भी जिस जमात का साथ दिया था वो शेर महाराष्ट्र बनकर साबित हुए थे और आज भी उन्होंने जो काम किया है वो भी काबिल सताइश है। सैयद मोइन साहब उस टाइम पर उस जमात की रीढ़ की हड्डी समझा जाता था और आज भी उन्हें रीढ़ की हड्डी ही समझा जाएगा, क्योंकि उनकी मेहनतें, काविशें जो रही इस पार्टी को संवारने में भी आज वो जिस तरीके से इक़दाम किए हैं वो काबिल सताइश है, ना भुलाया जाने वाला इक़दाम है समाजवादी पार्टी के लिए। आपको मालूम होना चाहिए, एक तेलंगाना से आई हुई जमात जिसको मौका कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी ने दिया था, वो ये मौका था। आपको मालूम होना चाहिए मुस्लिम नौजवान, बेखुसूर नौजवानों की गिरफ्तारियां थीं और उस वक्त ये पार्टी अपने कदम जमाई, मुसलमानों ने उसको हाथों हाथ पकड़ा। लेकिन आज वक्त आ गया है इस पार्टी को ठुकरा देने का, क्योंकि ये किसी कौम के हमदर्द नहीं और कौम को साथ देने वाले लोग नहीं, सिर्फ एक तमाशाई बने और चलते चले जा रहे हैं। आज जो समाजवादी पार्टी में आसिम भाई ने जो काम किया है, सैयद मोइन साहब ने जो काम किया है वो काबिल सताइश है। हालांकि आप लोगों को मालूम है कि हर बुरे वक्त में सैयद मोइन साहब हर जगह पहुंच जाते हैं, हर एक की मदद करते हैं, हर एक को जो है अपना लोहा मनवाने की कोशिश करते हैं और वो अल्लाह उनका साथ देता है और का साथ देते चले जा रहा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आज समाजवादी को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है, समाजवादी के लिए काम करने का वक्त आ गया है। आपको अपनी शान और आन बान शान के साथ समाजवादी का साथ देना चाहिए और समाजवादी को ऊंचाई पर ले जाने की अज़्म कर लेना चाहिए। आज अल्ताफ सर को जो जिला अध्यक्ष बनाया गया समाजवादी पार्टी नांदेड़ का, मैं समझता हूँ कि अल्ताफ सर इस पोजीशन के लिए हकदार थे, जिन्होंने पिछले कई सालों से बग़ैर किसी मफाद के, बग़ैर किसी ओहदे के मुसलसल काम करते आ रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ सर को जिला अध्यक्ष बनाया गया, इस पर मैं मुबारकबाद देता हूं और इंशाअल्लाह अल्ताफ सर के नुमाइंदगी में हम लोग नांदेड़ ज़िले के अंदर और पूरे ताल्लुका जात में हम घूमकर इंशाअल्लाह पार्टी को मजबूत करेंगे और आने वाले वक्तों में अवाम के जो भी मसाइल है इंशाअल्लाह उसको मुसलसल हम हल करते रहेंगे इंशाअल्लाह। माझं नाव अजय उत्तमराव राठोड, मी राहणार सिडको नवीन नांदेड। मी या समाजवादी पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे।
त्या सिडकोमध्ये ज्या ज्या समस्या असतील त्या आम्ही सोडवणार. मी आझरबाईच्या खाली काम करणार आहे. मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्ताफ़ सर जो कि ज़मीनी सतह के एक ऐसे हार्ड वर्कर है कि जिन्होंने बहुत और मेहनत और मशक्क़त के बाद में पूरा ज़िला भर में उनके वर्कर्स उनकी टीम को इकट्ठा किया और वाकई काबिल सताइश काबिल मुबारकबाद है इन तमाम लोगों के लिए कि आज समाजवादी पार्टी ने इनके वर्क और इनके कामों को देखते हुए उनको ज़िम्मेदारी सौंपी है और मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारियों पर पूरा उतरेंगे। और वाकई खुशी की बात है कि आज जिस तरीके से नांदेड़ हो कि मराठवाड़ा या महाराष्ट्र में अबू आसिम आज़मी साहब की खिदमत को देखते हुए समाजवादी पार्टी से लोग जौक दौर यहाँ पर पार्टी में जुड़ रहे हैं और ये हकीकत सच्चाई है कि आज मुल्क के जो हालात हैं उन हालात को देखते हुए माइनॉरिटीज़ अक़लियती तबक़ा एक बेचैनी के आलम में था और आज के पूरे महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज़ की जो आवाज़ है, अक़लियतों की आवाज़ है, अबू आसिम आज़मी साहब इनके खिदमात को देखते हुए लोग समाजवादी में हर जगह से ज़िले सतह पर महाराष्ट्र लेवल पर प्रवेश कर रहे हैं और ये बहुत ही हमारे लिए खुशी का बास है, खुशी का मौका है। और मैं तमाम हमारे पदाधिकारियों को मुबारकबाद दूंगा और उनसे कहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग पहले काम किया करते थे, अब ये जो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, अब इस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए रात दिन अवाम के बीच में रहकर अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाते रहें, काम करते रहें। जो लोग आपके दरमियान आपके पास आएंगे वो अपनी तकालीफ़ को लेकर आएंगे, चाहे वो तकलीफ़ कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो या फिर कलेक्टर ऑफिस से हो या तहसील से हो या पुलिस महकमे से हो या दवाखानों से हो। आपकी ज़िम्मेदारी है कि हमारे जो कायदीन जिस तरीके से काम करते हैं बस उन्हीं के तर्ज पर आप काम कीजिए। अबू आसिम आज़मी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपने आप को मिल्लत और माइनॉरिटीज़ के लिए खिदमत के लिए पेश किया है। बस हम भी चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उनके गाइडेंस में, उनकी रहनुमाई में हम लोग काम करेंगे।